वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आ रेलवे स्टेशन अप टू, ये जो हमें टेबल दी हुई है तो हमें क्या बताना है? चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हमें पार्किंग के चार्जेस और टाइम दिया हुआ है और हमें बताना है कि जो ये चार्जेस हैं वो उस टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हमें टाइम और चार्जेस के रिस्पेक्ट में रेशो को निकालना है। अगर सारे रेशोस इक्वल आ जाते हैं तो वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो फर्स्ट में तो चलो आंसर लिखते हैं। क्या है? सबसे पहला 4 आवर्स और 60 रुपीज़, तो 4 घंटे के 60 रुपीज़ लेता है। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आवर्स और चार्जेस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे ऊपर आएगा आवर्स और फिर नीचे आएगा चार्जेस। तो 4 घंटे में 60 रुपये लेता है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आ गया? 1/15। सेम वैसे ही नेक्स्ट के लिए आएंगे तो 8 घंटे के लिए वो देता है 100 रुपीज़। तो इसमें हम आ गए तो ये कितना आ गया? 2/25 रिड्यूस करेंगे तो, और 12 घंटे की वो लेता है 140 रुपीज़। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 3/35 आ गया। फिर साथ में 24 आवर्स के वो कितने लेता है रुपीज़? वो लेता है 180 रुपीज़। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 2/15 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं इनको एक साथ में लिख देते हैं। तो 1/15 is not equal to 2/25 is not equal to 3/35 is not equal to 2/15। तो सारे जो रेशोज है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटीज है वो डायरेक्टली नहीं है प्रोपोर्शनल। तो द गिवन क्वांटिटी are not directly proportional। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या कहता है? अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल्स। फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो ये जो गिवन टेबल दी हुई है इसमें अगर हमें है ना एक पेंट का मिक्सचर तैयार करना है तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हम रेड पिगमेंट का एक पार्ट मिलाते हैं तो बेस का हमें 8 पार्ट मिलाने पड़ेंगे। तो अब हमें टेबल दी हुई है, हमें इसको फिल करना है। तो जो फर्स्ट वाला जो स्पेस है उसमें हम मार्क कर लेते हैं कि वो हो गया ए। फिर क्या करते हैं? हमें गिवन है कि जो पहला वाला रेड पिगमेंट है वो डालेंगे तो साथ में हमें 8 पार्ट बेस के मिलाने पड़ेंगे। तो ये सेम प्रोसीजर किसके बराबर होगा? जब हम 4 पार्ट मिलाएंगे रेड पिगमेंट के तो कितने पार्ट हमें मिलाने पड़ेंगे? ये सब क्या है? एक दूसरे से प्रोपोर्शन में है। तो अगर हमने 4 पार्ट रेड पिगमेंट के मिलाए तो ए जो पार्ट है जो हमें निकालने हैं वो हमें मिलाने पड़ेंगे बेस वाले पार्ट में। तो अब हम इस प्रपोर्शन से ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस ए को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 इंटू ए इक्वल टू 4 इंटू 8। 1 इंटू ए होता है और 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। सेम सेकेंड वाले टेबल के लिए करते हैं। उसमें क्या दिया है? 7 और 7 दिए हैं रेड पार्ट के पिगमेंट और बेस के हमें निकालने हैं।
तो सेम वही प्रोसीजर, 1/8 इक्वल टू 7/b, इसको हमने b मान लिया। अब वही b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू बी इक्वल टू 7 इंटू 8, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 56 आ गया। वैसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या है, 1/8 इक्वल टू 12/c, तो वही 1 इंटू सी करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर किसके होगा, 12 इंटू 8 के, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 96 आ गई। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, क्या है, अगर हमने 20 पार्ट मिलाए हैं रेड पिगमेंट के, तो कितने पार्ट मिलाने पड़ेंगे हमें बेस पिगमेंट के, चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। तो 1 इंटू डी इक्वल टू 20 इंटू 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। तो ये हमने टेबल को फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट वी शुड मिक्स विथ 180 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो अब हमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें क्या एक और कंडीशन लगा दी कि अगर हमें एक पार्ट रेड पिगमेंट डालना है तो बेस का पार्ट कितना चाहिए रहेगा, 75 मिलीलीटर के बराबर। तो 1:75 का प्रपोर्शन में अब हमें निकालना है कि हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए रहेगा 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के। तो सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट बी एक्स पार्ट, तो अभी हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो 1/x मतलब कि 1/x किसके इक्वल होगा, सॉरी 1/75 इज इक्वल टू 1 पार्ट अगर रेड पिगमेंट का मिलाते हैं तो 75 पार्ट हमें मिलाने पड़ेंगे, किसके, हमें मिलाने पड़ेंगे 75 पार्ट बेस के। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमें 1800 पार्ट्स मिलाने हैं बेस के, तो कितने पार्ट्स हमें मिलाने पड़ेंगे रेड पिगमेंट के। तो उसे अभी x मान लेते हैं और x की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 इंटू 1800/75 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करने पे x की वैल्यू आ गई 24 पार्ट्स। तो the required amount of red pigment is 24 parts. Question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो कंडीशन क्या है कि जो एक मशीन है वो 840 बॉटल्स बनाती है 6 आवर में, फिल्स करती है, और हमें बताना है कि वो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। तो अज्यूम करते हैं लेट द बॉटल फिल्ड इज एक्स। तो कंडीशन एक और क्या दी है कि 6 आवर्स में वो 840 बॉटल्स बनाती है, तो फिल करती है। तो हमें कितना निकालना है, 5 आवर्स का। तो क्या करेंगे, 6/840, तो ये रेशियो हो गया, वो किसके बराबर है, हमें निकालना है 5 आवर्स के, और बॉटल्स हमें निकालनी है एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया इधर जाके 6 इंटू एक्स, और ये हो गया 5 इंटू 840, रेशियो प्रपोर्शन में हमने डिवाइड करा ना, तो ये 6 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 इंटू 840/6। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो
इन 5 hours मशीन फिल 700 बॉटल्स। तो ये हमने निकाल लिया कि 5 घंटे में वो 700 बॉटल्स फिल करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इनलार्ज्ड 550,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इज शोन इन द डायग्राम। What is the actual length of the bacteria? A photograph is enlarged 20,000 times only। तो हमें लेंथ बतानी है। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये बना ली हमने टेबल। इसमें अगर हम 50,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो लेंथ 5 सेंटीमीटर रहती है। तो अगर हमें 20,000 टाइम्स करना है इनलार्ज तो लेंथ कितनी होगी, अभी मान लेते हैं। लेट द लेंथ इज x, अभी x मान लेते हैं। तो इसको हम रेशो प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो लेंथ का इनलार्ज के साथ तो 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू, अब हमें कितना करना है 20,000 और कितनी मानी अभी हमने x, तो x की वैल्यू निकालते हैं। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड और ये x जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50,000 इंटू एक्स और 20,000 इंटू 5 और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इंटू 5 अपॉन 50,000। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई हमारी। अगर हम 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हैं तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ होगी बैक्टीरिया की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन ए मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long the model ship? तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक शिप के मॉडल में जो शिप का मास्ट होता है, जो हवा वाला डंडा रहता है, वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, पर एक्चुअल में वो 12 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर वो लेंथ मॉडल की 28 असली में 28 मीटर रहती है तो हम मॉडल कितने का बनाएंगे उस मास्ट के लिए, तो वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं। ये बनानी टेबल, इसमें एक तो हाइट है और एक एक्चुअल लेंथ है। तो अगर 9 सेंटीमीटर मॉडल की हाइट है मास्ट की मॉडल में, तो 12 मीटर की एक्चुअल हाइट होगी। पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर 28 मीटर की हम एक्चुअल हाइट रखते हैं तो मॉडल में कितना मास्ट बनाना पड़ेगा, कितनी लेंथ का, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट द हाइट बी एक्स, अभी हम हाइट को एक्स मान लेते हैं। तो ये दोनों को प्रपोर्शन में लिखते हैं। तो 9/12 इक्वल टू एक्स अपॉन 28। अब x की वैल्यू को निकालते हैं। तो 9 इंटू 28 इधर जाके मल्टीप्लाई में अपॉन में 12 इक्वल टू एक्स। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 मीटर। तो अगर हम 21 सेंटीमीटर की हमें मॉडल में हाइट रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, एंड सेकेंड पार्ट है 1.2 kg ऑफ शुगर। तो टेबल बना लेते हैं पहले। क्या बोला गया है इसमें कि 2 kg अगर शुगर है तो उसमें 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल होंगे, मतलब कि शक्कर के दाने। तो हमें निकालना है कि 5 kg और 1.2 kg में कितने होंगे। तो ये बना ली टेबल जिसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं वेट के प्रपोर्शन में। तो अगर 2 किलो वेट है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल होंगे। तो अब हमें सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, 5 और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे। तो हमने उसको मान लिया x और उसको मान लिया y। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
लेट द क्रिस्टल्स बी एक्स, तो क्रिस्टल को हमने एक्स मान लिया। अब क्या करते हैं, 9 इंटू 10⁶ अपॉन 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 5। ठीक है, अब 9 इंटू 10⁶ इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। तो कैलकुलेशन के बाद कितना वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22.5 इंटू 10⁶। ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी। तो 5 किलो शक्कर में 222.5 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स होंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो इसमें लेट द क्रिस्टल्स बी वाई मान लिए, तो 9 इंटू 10⁶ अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 1.2। तो 9 इंटू 10⁶ इंटू 1.2 अपॉन 2 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। तो अगर 1.2 kg शक्कर है तो 5.4 इंटू 10⁶ उसमें क्रिस्टल्स होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road of 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? तो रश्मि के पास एक मैप है जिसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर को। तो अगर वो रोड पे 72 किलोमीटर चली है तो हमें बताना है कि मैप में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये रहा स्केल, टेबल में स्केल और डिस्टेंस का प्रोपोर्शन, जिसमें अगर वो 1 सेंटीमीटर स्केल है तो वो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बोला गया है कि अगर वो 72 किलोमीटर चलती है तो कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मीटर वो मैप में चलेगी। तो हम निकाल लेते हैं, 1/18 इक्वल टू एक्स अपॉन 72। ये हमने इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72/18 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो रश्मि कवर्ड 4 सेंटीमीटर इन दी मैप। तो उसने मैप में 4 सेंटीमीटर कवर करी डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई एंड द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का वर्टिकल पोल है जो शेडो को बनाता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे हमें निकालनी है कि अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होती फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है कि अगर वो 5 मीटर की शेडो को बनाता है तो उसकी पोल की हाइट कितनी होगी। तो इसको पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये बना ली हमने टेबल जिसमें हाइट है पोल की और लेंथ है शेडो की। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की हाइट है पोल की तो वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की शेडो बनाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि अगर वो पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होती तो हमें निकालना है कि कितनी शेडो बनेगी। और सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि अगर वो 5 मीटर की शेडो बनाता है तो पोल की हाइट क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है वो, तो रेशो प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं कि अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मतलब कि 5.60 मीटर की उसकी हाइट है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, 3.20 मीटर। मतलब कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.20 मीटर लिख सकते हैं।
मीटर के आगे बस पॉइंट लगाना है और वैल्यू को लिख देना है सेंटीमीटर वाली को। और हमें क्या बताना है कि अगर 10.50 मीटर उसकी हाइट है तो शेडो कितनी होगी। तो 5.60 इंटू एक्स इक्वल टू 10.50 अपॉन इंटू 3.20, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। तो 10.50 इंटू 3.20 अपॉन 5.60, ये वैल्यू को इधर हम डिवाइड में ले गए तो कैलकुलेशन के बाद कितनी वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 6 मीटर की। तो उस पोल ने शेडो कितनी बनाई है, 6 मीटर की। तो शेडो मेड बाय पोल इज 6 मीटर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है कि 5.60 मीटर है पोल की हाइट, तो शेडो बन रही है 3.20 मीटर की। और हमें अब दिया है कि पोल की हाइट निकालनी है और शेडो दी है 5 मीटर की। तो शेडो को निकालते हैं। तो 5.60 इंटू 5 अपॉन 3.20 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ रही है 8.75। मतलब कि वाई इक्वल टू 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद वाली 7 सेंटीमीटर में आ गई और पॉइंट के पहले वाली मीटर में आ गई। तो हाइट ऑफ पोल इज 8 मीटर 75 सेंटीमीटर।